मनोविज्ञान के अनुसार एक औरत को वैसे पुरुष ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिनको दूसरी औरतें भी देख रही होती है या फिर देखकर मुस्कुरा रही होती है। और अगर कोई लड़की दुखी है लेकिन नहीं रो रही तो समझ जाइए कि वो दिल में रो रही है। और अगर कोई लड़का या लड़की दो इंसान से प्यार करते हैं और बाद में किसी एक को छोड़ना पड़े तो हमेशा पहले वाले को छोड़िए, क्योंकि अगर पहले वाले से आपको सच में प्यार होता तो दूसरे से आपको प्यार नहीं होता। और एक अजनबी के साथ आंखों से संपर्क बनाना आकर्षण को बढ़ावा देता है। और मनोविज्ञान के अनुसार अगर ग्रुप में लोग किसी बात को लेकर हंस रहे होते तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे कि वो प्यार करता। इसीलिए जब भी कोई ग्रुप में हंसे तो लोगों की आंखों में देखे कौन किससे प्यार करता ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। और जो कपल शादी के बाद कम से कम 30 मिनट तक रोज हंसी मजाक करते तो उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। और प्रेमिका या प्रेमी का हाथ पकड़कर चलने से आपको थकान या टेंशन महसूस नहीं होता। और अगर आप किसी से दिल से प्यार करते तो आप हमेशा उसको खुश देखना चाहते, भले ही आप उसके साथ ना हो। और अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और आपको सब्र करना। और इस दुनिया में 80% से ज़्यादा लोग तो सिर्फ यही कहते कि काश मेरे पास वो चीज़ होती तो मैं ये कर लेता, जबकि कुछ करने वाले के लिए कोई बहाने नहीं होते। और अगर ज़िंदगी में सारी चीज़ें पहले से ही मिल जाएगी तो फिर इंसान मेहनत किस लिए करेगा। और ये बात भी सच है कि अगर ज़रूरत की चीज़ें पहले से ही मिल जाए तो फिर हर कोई कर लेगा। और जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी इस जहान में चर्चित नहीं होता। इसीलिए अगर सच में कामयाब होना है तो जी जान से मेहनत करो। और जो होना था सो हो गया, जितना समय बर्बाद किया वो सब खो गया, लेकिन अभी भी बाकी है थोड़ी सी मोहलत, सब ठीक हो सकता है अगर तुम कर लो थोड़ी सी मेहनत। और अगर अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी गुमनामी में कहीं खो जाएगी। और सच को एक्सेप्ट कर लो, यही असली ज्ञान है। और जो मेहनत से कुछ कर दिखाए वही तो महान है। और आज जो वक्त आपके पास है उससे अच्छा वक्त शायद ही कल आपको मिले। और जो इंसान अपने आज को खो देता वो इंसान अपने आने वाले कल को भी खो देता। और जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन केवल वर्तमान में है। और जीवन एक बहती नदी है, हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ते रहना होगा। और इंसान को अपने भाग्य से ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम कठिन नहीं होता, बस काम की शुरुआत कठिन होती। और परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। और सूरज की तरह ढल रहा हूँ मैं, दुश्मनों की नज़रों में खल रहा हूँ मैं, कोई साथ दे या ना दे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल अकेला चल रहा हूँ मैं। और किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए अपना पसीना बहाओ। और गलत लोगों की जीत उसी समय तय हो जाती जब सही लोग चुप हो जाते। और आप कुछ भी कर सकते, बस चलना शुरू कीजिए। मंजिल तभी तक दूर है जब तक कि आपने चलना शुरू न किया हो। चल दिए तो समझो पहुंच गए। और गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ें भी होगी और कोसा भी जाएगा। और चिंता और तनाव में इंसान तभी होता जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता। और अगर कोई आपकी गलती आपके मुंह पर कहने की हिम्मत रखता है तो उससे अच्छा दोस्त आपका कोई और नहीं हो सकता। और ज़िंदगी में जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि अपनी हर हार और जीत के जिम्मेदार आप खुद हैं, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा उसके ज़िम्मेदार आप खुद ही है। इस बात को आप जितना जल्दी मान लोगे ज़िंदगी उतनी बेहतर और आसान हो जाएगी। और आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि लोग ज्ञान तो देते लेकिन साथ नहीं देते। और चुभता तो मुझे भी है बहुत कुछ तीर की तरह, पर फिर भी मैं खामोश हूँ अपनी तकदीर की तरह। और अपने आप को सोने के सिक्के की तरह बनाओ जो कि नाली में भी गिर जाए फिर भी उसकी कीमत कभी कम नहीं हो। और जो बदल जाए वो यार कैसा
जो छोड़ जाए वो साथ कैसा। लोग कहते हैं कि तुझे फिर से प्यार हो जाएगा, लेकिन जो फिर से हो जाए वो प्यार कैसा। और दुनिया में समय बताने वाले तो बहुत है, लेकिन मुसीबत के समय काम आने वाले बहुत कम हैं। और अगर हम चाहते तो उन्हें कब का मना लेते, लेकिन वो रूठे नहीं, वो तो बदल चुके। और ज़िंदगी में अगर कुछ बुरा हो रहा तो थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मनोविज्ञान के अनुसार ब्रेकअप के बाद महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा दर्द होता है। धन्यवाद। जय हिंद।